अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मिसेस सरीना ईसा और जो बार्स हैं मुख्तलिफ, उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस खारिज करने का फ़ैसला जो था, उसमें उन्होंने FBI का मामला भेजने को चैलेंज कर रखा था। तो उसके दौरान जो रिव्यू बेंच बना वो सिर्फ अक्सरियती बेंच था और उसके ऊपर उसको भी चैलेंज किया कि जो जजेस अक़लियत में थे, यानी माइनॉरिटी जजेस जिन्होंने डेसेंट किया था, उनको भी इस बेंच में शामिल किया जाए। आज उस केस का फ़ैसला आ गया है और वो फ़ैसला आज तकरीबन 9:35 पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने आके कोर्ट रूम नंबर 3 में सुनाया। उनके साथ जो दीगर जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह थे, जबकि जो बाकी 3 और जो जजेस थे, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस सज्जाद अली शाह, ये लोग उनके साथ इस और जस्टिस काजी अमीन अहमद, ये उस बेंच का हिस्सा आज नहीं थे। लेकिन 3 जजेस ने आके वो फ़ैसला सुनाया और उसमें उन्होंने बताया जो जस्टिस इसमें जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस फ़ैसले में जो आज सुनाया गया है उसमें जस्टिस मंजूर मलिक ने इख्तलाफ किया है, जबकि 5 जजेस की अक्सरियत ने यह फ़ैसला दिया है जो हम आपसे आज शेयर करने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारे आगे आर्गूमेंट्स आए, उनके उस आर्गूमेंट्स के नतीजे में हमने जो नतीजा निकाला है उन के ये जो दरखास्तें हैं ये हम खारिज कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मिसेस सरीना ईसा और बार्स की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि ये 9 रुकनी बेंच ही बनाया जाए वापस, उन्होंने कहा कि हम इन दरखास्तों को उन्होंने खारिज कर दिया है, यानी कि मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया जो बेंच होता है उसमें जो न्यूमेरिकल नंबर होता है, यानी कि जो अददी अक्सरियत होती है वो होती है जिसने अक्सरियत ने फ़ैसला दिया होता है, और जो अक़लियती जजेस होते हैं वो होते हैं जिन्होंने डेसेंट किया होता है, यानी कि इख्तलाफ किया होता है। और उन्होंने बताया कि नज़र सानी में जो ज़रूरी होता है वो जज होता है जिसने वो फ़ैसला तहरीर किया होता है और वो जजेस जिन्होंने उस तहरीर करने वाले फ़ैसले वाले जज से इत्तफ़ाक़ किया होता है, सिर्फ उन्होंने रिव्यू सुनना होता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं बेंच बनाने का इख्तियार उनका है। अब दिलचस्प चीज़ ये है कि इस बेंच ने ये डिसाइड नहीं किया कि ये कितने रुकनी बेंच सुनेगा। ये कहते हैं कि हम फ़ाइल चीफ़ जस्टिस को भेज रहे हैं और वो अब डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर लार्जर बेंच बनाना है और वो कितने रुकनी बेंच होना चाहिए। तो इन्होंने एक तरफ तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और मिसेस सरीना ईसा की दरखास्तें मुस्तरद की हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने खुद भी ये फ़ैसला नहीं किया कि कितने रुकनी बेंच सुनेगा। वो फ़ैसला इन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को भेजा है। और ये बड़ी दिलचस्प अब सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिसके बाद अब बड़ा ये दिलचस्प होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद किस तरह से बेंच की तश्कील देते हैं। क्योंकि जो अभी रिसेंटली जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो एक डेसेंटिंग नोट लिखा है अपने खिलाफ आने वाले हुक्मनामे के ख़िलाफ़, तो उस से इख्तलाफ करते हुए उस डेसेंटिंग नोट में भी उन्होंने लिखा है कि मैंने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसको पार्टी बना रखा है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के चेयरमैन जो हैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं। मिसेस सरीना ईसा यहाँ पर भी आर्गू करती रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं उनको बेंच की तश्कील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे केस में एक पार्टी हैं, एक फ्रीक हैं, हमने इस केस में उनको फ्रीक बना रखा है। जबकि जो आज जिन्होंने फ़ैसला सुनाया और जो इस फैसले के ऑथर भी हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल, दिलचस्पी की बात यह है कि वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन बन चुके हैं। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा कि उन्होंने 21 दिसंबर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत भी की। तो उसमें गालिब इम्कान यही है कि उसमें जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मिसेस सरीना ईसा के बारे में जो FBI ने जो उनसे तहकीकात की, उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो रिपोर्ट को भी रिव्यू किया गया होगा उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने डिसेंटिंग नोट में लिखा कि उसके बावजूद कि हालांकि इन्होंने 21 दिसंबर के इजलास में शिरकत की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, लेकिन ये फिर भी अभी भी जो हमारी दरखास्तें हैं उनकी समाअत कर रहे हैं, उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। तो आज भी अब देखते हैं कि जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद वो बेंच बनाते हैं नया, तो क्या उनके जहन में ये बातें होंगी कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल अब रुकन बन चुके हैं। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प देखने वाला होगा कि अब ज़ाहिर बात है जस्टिस उमर अताब बंदयाल बेशक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का लिखा हुआ फैसला है, तो उसका रिव्यू होना, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस जज का लिखा हुआ फैसला हो वो रिव्यू में मौजूद ना हो कि अगर उसके फैसले के खिलाफ एक नज़रसानी की दरखास्तें आएँ। तो ये हर लिहाज से एक बड़ा दिलचस्प अब देखने वाला होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद क्या फ़ैसला लेते हैं। और फिर ये भी अगेन कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खुद भी जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे इस केस के अंदर एक फ्रीक हैं,
तो वो भी देखते हैं कि वो किस तरह का बेंच बनाते हैं। तो हर लिहाज से दिलचस्प होगा। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जिस तरह के मामलात उस अपने डिसेंटिंग नोट में सामने आए कि किस तरह चीफ जस्टिस ने उनको उनके लिखे हुए ख़त का जवाब ना दिया, किस तरह रजिस्ट्रार ने उनके ख़त का जवाब ना दिया। तो एक ऐसा जज जो ख़ुद महसूस कर रहा हो कि शायद उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर शायद वो उनको नहीं सलूक हो रहा जिसके वो जिसे कहते हैं कि जो उनका ओहदा तकाजा करता है, वो अगर सलूक उनके साथ नहीं हो रहा, तो एक ऐसे जज के बारे में अब जो बेंच बनेगा वो बड़ा देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। और ख़ास तौर पे जब एक डिसेंटिंग नोट जिसमें बहुत कुछ सामने आया, उसके बाद ये देखने वाला होगा कि वो जो बेंच बनेगा वो किस तरह की तश्कील देगा, क्या करेगा और किस तरह से जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस फिर सुना जाएगा नज़रसानी की दरखास्तों में। और अब जस्टिस मंजूर मलिक का डिसेंटिंग नोट भी देखने वाला होगा कि वो डिसेंटिंग नोट में क्या लिखते हैं, क्योंकि वो जस्टिस मंजूर मलिक अमूमन इस केस के दौरान खामोश रहे हैं। वो किसी मौके पर भी नहीं बोले। उन्होंने गो के FBR में मिसिस सरीना ईसा को भेजने के अक्सरियती फैसले से इत्तफाक किया था, लेकिन इस फैसले में कि बेंच की तश्कील किस तरह की हो, इसमें उन्होंने इन जजेस से इत्तफाक नहीं किया बल्कि इख्तलाफ किया है। तो अब हम उनके इख्तलाफी नोट भी हम देखेंगे कि उस इख्तलाफी नोट में क्या आता है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे यहाँ से। अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।